हर हर महादेव दर्शकों, मेरे फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। ये कनक चौरी से कार्तिक स्वामी का व्यू जो आता है आगे वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे मैं रात के 5 बजे चढ़ाई शुरू करके मंदिर तक पहुंचा था और दर्शन किए थे। उसके बाद कैसे मुझे 2 लोग और मिले जिन्होंने मेरी शॉर्ट क्लिप बनाई। घने जंगलों का आनंद ही आता है। फिर आपको कुछ वहाँ पर पहुँचकर ऐसा व्यू सनराइज़ का मिलेगा जो आपको मोहित ही कर देगा और वहाँ से शायद आने का मन ही ना करे। उसके बाद बताता हूँ कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आनंद विहार से आप हरिद्वार पहुँचिए, 200 किलोमीटर 4.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। वहाँ हर की पौड़ी में स्नान कीजिए। स्नान करके आपको आनंद ही आ जाएगा, कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। हरिद्वार से फिर आप पहुँचिए आगे ऋषिकेश आप तकरीबन आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। ऋषिकेश मार्केट में कुछ इस तरह का नज़ारा देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे शिवपुरी की तरफ। शिवपुरी में अगर आप चाहें तो रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग की कॉस्ट वहाँ पर अलग अलग होती है। 800 से 1200 रुपये का खर्चा आता है पर हेड। अगर आप चाहें तो जाते हुए रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो वापस आते हुए भी आप रिवर राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। तो ये शिवपुरी में रिवर राफ्टिंग हो रही थी तो हमने कुछ क्लिप्स बनाए। फिर वहाँ से आगे बढ़े हम देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग आप लगभग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप गंगा का संगम होते हुए देख सकते हैं, जहाँ से गंगा बनकर चलती है। पीछे एक धौली गंगा और एक अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं जो गंगा का रूप ले लेती हैं। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर में ऐसा कुछ खास है नहीं देखने के लिए, तो उसकी क्लिप्स ज़्यादा है नहीं। तो वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए ऐसे नज़ारे देखते हुए बढ़ते चलिए जो आपको मोहित कर देंगे। व्यूज़ थोड़े अच्छे हैं, कुछ खास है नहीं। आगे वहाँ से बढ़ेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग में आप संगम देखेंगे अलकनंदा का और मंदाकिनी का। वहाँ पर आप महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। कोटेश्वर महादेव में एक कुछ व्यू इस तरह का आता है जो आपको मोहित करके स्नान करने पर मजबूर कर देगा। स्नान करके आप महादेव के दर्शन कीजिए। दर्शन करके फिर आप आगे बढ़िए कनक चौरी के लिए। कनक चौरी में आप स्टे करिए और सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे हर हर महादेव सनराइज का आनंद लेने के लिए आपको 5 बजे ट्रैक शुरू कर देना पड़ेगा ताकि आप 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। 6 बजे पहुँचकर आपको बहुत ही सुंदर सनराइज का व्यू मिलेगा जो आपको चौखंबा 3.5 किलोमीटर का केदार जो मेरा टारगेट है, घाटी का जो पीक है वो भी आपको दिखाई देगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग हिमालयास अपने आप में एक सुंदर ही नज़ारा दिखाई देता है। जंगल के बीच से होते हुए सुबह 6 बजे के आसपास आप कार्तिक स्वामी पहुंच जाएंगे। कार्तिक स्वामी पहुंचकर कुछ हिमालयास का इस तरह से व्यू मिलेगा जो आपको शायद वापस आने के लिए कहेगा ही नहीं। मन ऐसा करेगा कि यहीं रुककर सुबह से शाम तक रात हो जाए, वापस जाने का मन ही ना करे। तो ऐसे नज़ारे शायद आपको कार्तिक स्वामी के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिलता है वो 360 डिग्री का व्यू मिलता है जो आपको हिमालय भी दिखाई देते हैं, आपको सनराइज़ और सनसेट। अगर आप सनराइज़ देखना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे पहुँचिए। अगर आप सनसेट देखना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे पहुँचिए। क्योंकि मैं सुबह सनराइज़ देखना चाहता था तो मैं सुबह 5 बजे निकला था घने जंगलों से अकेले। थोड़ा डर भी था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए जो हमला कर दे और मैं आज का सनराइज़ देख ही ना पाऊँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद कुछ इस तरह का पहला मंदिर दिखता है। हनुमान जी वहाँ विराजे हुए हैं। 300-400 मीटर पहले वहाँ पर कुछ दुकानें हैं और पुजारी जी का वहाँ कक्ष भी है जहाँ पर पुजारी जी विश्राम करते हैं। वहाँ पुजारी जी रुकते भी हैं। वहीं मंदिर का आश्रम भी है जहाँ आप रुकने की व्यवस्था की भी कर सकते हैं, जिसका किराया कुछ 800 या 1000 रुपये आपको लेंगे। रात भर रुकिए। 5 बजे उठकर वहाँ 6 बजे तक ऊपर चोटी पर पहुँच जाइए, मंदिर में दर्शन कीजिए और सनराइज़ का आनंद उठाइए। तो सनराइज़ मेन है वहाँ से सनराइज़ देखना जो आपको हिमालय दिखाई ऐसा देगा जो आपने शायद ही कहीं देखा होगा। हिमालय देखने के लिए आपको कार्तिक स्वामी से सुंदर जगह कहीं नहीं मिलेगी।
वहाँ अकेले शांत बैठिए, नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क का वहाँ आपका 4G भी चलेगा और 5G भी चलेगा। आपको सनराइज़ कुछ इस तरह से दिखेगा, चलिए दिखाता हूँ। सनराइज़ ऐसा कुछ दिखेगा जो सूर्य की किरणें निकलती हैं। मंदिर भी ऐसा दिखाई देता है। पीछे हिमालय आपको दिखाई दे रहा है जो ऐसा कुछ खूबसूरत नज़ारा बना देता है। कुछ पीक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीक्स ऐसे दिखाई देते हैं, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस तरह का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। सनराइज़ ये तो मुझे अल्टीमेट ही लगा था। इसके अलावा वापस आते हुए मैंने मंदिर की फ़ोटो ले कुछ इस तरह की आई कि मज़ा ही आ गया। मंदिर पुजारी जी का नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आप कॉल करके बुक भी कर सकते हो। फिर वापस मैं चल दिया था तकरीबन 7 बजे के आसपास नीचे मंदिर से नीचे जहाँ पुजारी जी हैं और कुछ होटल्स भी हैं। वहाँ आकर मैंने मैगी खाई, 15-20 मिनट वहाँ रुका और वापस चल दिया अपने होटल की तरफ, अपने अगले गंतव्य की तरफ। वहाँ से कुछ जंगल में इस तरह के कुछ नज़ारे थे। लाठी मैंने पकड़ ली थी कि कहीं कोई जंगली जानवर आ जाए तो मैं उनके हमले से बच सकूं। आगे रास्ता मैं बता रहा हूं कि इस तरह से आप आगे बढ़ते बढ़ते नीचे पहाड़ से नीचे पहुंच जाएंगे कनकचौरी गांव तक। तो कनकचौरी भी एक अच्छी जगह है, होटल भी अच्छे हैं। कुछ होटल्स बेहद महंगे हैं और कुछ होटल्स ठीक ठाक प्राइस में हैं। अगर आप वहाँ ढूंढेंगे तो 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये में आपको अच्छा और ठीक ठाक होटल मिल जाएगा। एसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ, तो आप बिना एसी के भी काम चला सकते हैं। पंखा शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रात में थोड़ी बहुत गर्मी लगने लगती है। अगर आप कार्तिक स्वामी पहुँचना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए रूट प्लान के हिसाब से चलिए। तो